मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई आवाज ऐसी नहीं आनी चाहिए। आज आसाम के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि गुवाहाटी में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए। पूर्वोत्तर में शांति और विकास के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित परम सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, असम सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, असम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कलिता जी, केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली जी, हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई बैजंत पांडा जी, राष्ट्रीय महासचिव और असम के ही सांसद श्री दिलीप सैकिया जी, उत्तर पूर्व के समन्वयक श्री संदीप पात्रा जी, सह समन्वयक श्री ऋतुराज सिन्हा जी, उपस्थित राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक और आज आसाम के कोने कोने से आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों, माताओं, बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मुझे एक दिन याद आता है। इससे एक चौथाई पंडाल में 2014 के अंत में एक जनसभा हुई थी, जिसमें हमने आसाम के अंदर सत्ता परिवर्तन का बिगुल फूका था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैं ही आया था। पंडाल इससे एक चौथाई था, संख्या इससे 10वें भाग की थी और वो जनसभा थी। आज देखे ईश्वर की कृपा, कामाख्या की कृपा, आज 50,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मेरे नजर के सामने दिखाई पड़ा। कोई पार्टी इतनी बड़ी जनसभा नहीं कर सकती जितना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने किया है। असम की पूरी टीम को, हमारे अध्यक्ष और हमारे प्रभारी अध्यक्ष कलिता जी और बैजंत पांडा जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि मां कामाख्या की भूमि है। शंकर देव और माधव देव ने 5 साल पहले यहां से पूरे विश्व को भक्ति का संदेश दिया। ये भूमि महान गोपीनाथ जी की भूमि है। आज अगर असम भारत के साथ है तो इसका संपूर्ण श्रेय लोकप्रिय गोपीनाथ जी को जाता है। संपूर्ण श्रेय लोकप्रिय गोपीनाथ जी को जाता है। ये भूमि भूपेन हजारिका की भूमि, जिसके मधुर कंठ ने पूरे उत्तर पूर्व को एक सांस्कृतिक ताने बाने से जोड़ कर रखा। भूपेंदा को जब मोदी जी ने भारत रत्न दिया, तब मोदी जी ने कहा था, पूरे उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व के संगीत को भूपेंदा की आवाज ने विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया है। आज इसी महान भूमि पर भारतीय जनता पार्टी ने 60,000 स्क्वायर फुट का एक बहुत बड़ा कार्यालय, जिस कार्यालय को देखकर
मेरे जैसे कार्यकर्ता कह सकते हैं कि अध्यक्ष जी, आसाम प्रदेश के अध्यक्ष जी को कह सकता हूं, दिल्ली प्रदेश से भी अच्छा कार्यालय कलिता और हेमंत विश्व शर्मा ने यहां पर बनाया है। मित्रों, आगामी दिनों में, कल ही लक्ष्मी का दिन है। कामाख्या में मां लक्ष्मी रूबरू विराजमान है। आने वाले दिनों में दीपों का उत्सव दीपावली भी आने वाला है। आज वायुसेना दिन है। मैं वायुसेना के नामी गिनामी हजारों शहीदों और सैनिकों को प्रणाम कर कर उनकी देशभक्ति को याद करना चाहता हूं। मित्रों, आज मुझे लंबी बात नहीं करनी, मैं कुछ ही चीजें बताना चाहता हूं। मित्रों, 2014 में देश में एक परिवर्तन आया। मोदी जी की सरकार बनी। मोदी जी ने सरकार बनने के बाद दूसरे ही दिन से नॉर्थ ईस्ट और भारत के अन्य हिस्सों पर जो दूरियां थी, वो दूरियां मिटाने के लिए एक कार्य योजना बनाई। मोदी जी ने एक और तो विकास का एजेंडा हाथ में लिया। नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपया मोदी जी ने खर्च किया। एक कांग्रेस पार्टी थी तब नॉर्थ ईस्ट का पूरा ताना बाना बिखेरने का काम किया। सैकड़ों हथियारी ग्रुप बन चुके थे, जो हथियारी ग्रुप पूरे देश के खिलाफ काम करते थे। मोदी जी ने आने के बाद लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। उन्होंने घोषणा की कि अष्टलक्ष्मी के हर राज्य में एयरपोर्ट होगा, अष्टलक्ष्मी के हर राज्य में ट्रेन कनेक्टिविटी होगी। और मित्रों, आज बोगीबील का जो ब्रिज है वो देखने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर आते हैं। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कमाल हमारे आसाम के अंदर करने का काम किया मित्रों। और मोदी जी स्वयं आसाम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे है जो प्रधानमंत्री रहने के बाद 40 बार से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का मुकाम किए हैं। मित्रों, हर 15 दिन में एक मंत्री उत्तर पूर्व का दौरा करता है और यहां पर विकास के कार्यक्रमों से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को एक धागे में बांधने का काम किया है। मित्रों, यहां पर हजारों युवा हाथ में हथियार लेकर घूमते थे। अलग अलग प्रकार के आंदोलन होते थे, बंद होते थे, और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होता। मोदी जी ने उनके नेतृत्व में बोडोलैंड का समझौता हुआ, कार्बी आंगलॉन्ग का समझौता हुआ, 5 आदिवासी ग्रुपों का समझौता हुआ, त्रिपुरा का समझौता हुआ, ब्रू समस्या का समाधान हुआ, सीमाओं का विवाद भी सुलझाने का काम आगे बढ़ा। और जो आसाम कभी आतंकवाद, आंदोलन, गोलीबारी से जाना जाता था, वो आसाम आज रोजगारी, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाने लगा है। मित्रों, मोदी जी ने समग्र पूर्वोत्तर को शांत करने का काम किया है। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया, एक कांग्रेसी जहां पर भी बैठे हैं ना, वो सुन ले। जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई तब कह दिया था बाय बाय आसाम। उसके बाद से कांग्रेस वाले भूल ही गए कि उत्तर पूर्व भी कोई चीज है, हमारा महत्व का प्रदेश है। मित्रों, उत्तर प्रदेश से 3 गुना ज्यादा बड़ा भूभाग हमारे उत्तर प्रदेश में। यहां पर जिस प्रकार की इंसर्जेंसी, जिस प्रकार का अलगाववाद हुआ था, मोदी जी ने कोई भाषण करे बगैर उसमें परिवर्तन लाया।
कांग्रेस के शासन में भारत को तोड़ने की ये प्रक्रिया कांग्रेस मूक दर्शक बनी रही। उत्तर पूर्व में भारत को तोड़ने की प्रक्रिया कांग्रेस चुपचाप देखती रही। मोदी जी ने आकर भारत तोड़ने की प्रक्रिया को बंद कर भारत को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, भारत को जोड़ने का, जिन लोगों को भारत जोड़ना है उनके लिए उत्तर पूर्व में शांति और उत्तर पूर्व का विकास एक उदाहरण है कि भारत जोड़ने के लिए एक भी भाषण करे बगैर, कुछ और प्रयास करे बगैर कैसे भारत को जोड़ा जा सकता है, इसका ये उदाहरण है। मित्रों, तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर पूर्व की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तिरंगे को हर घर, हर दुकान, हर मकान आपने फहराया है, पूरा राष्ट्र आपको सलाम कर कर आपकी देशभक्ति का स्वागत करता है। जिस उत्तर पूर्व को भारत तोड़ने का एक अभियान बनाया था, आज मोदी जी ने अपने विकास और शांति के अभिगम से उत्तर प्रदेश को भारत जोड़ो का अभियान बना दिया है। मित्रों, ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब भी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी का नाम, भारतीय जनता पार्टी का नाम सुवर्ण अक्षरों से लिखने के लिए इतिहासकार मजबूर हो जाएंगे। मित्रों, अब सपा हमारे सेना और सुरक्षा दलों के प्रोटेक्शन के लिए बना था। राहुल बाबा ने घोषणा कर दी, हम सत्ता में आएंगे तो अब सपा को हटाएंगे। उस वक्त मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मुझे पत्रकार पूछते थे, अब सपा के बारे में आपका स्टैंड क्या है? मैंने बोला, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि सुरक्षा बलों और सेना को मजबूती देना। वो देश के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, परंतु हम मानते हैं कि देश की आंतरिक सलामती को इतना सुदृढ़ करना कि अब सपा की जरूरत ही नहीं पड़े। आज 80% नॉर्थ ईस्ट से अब सपा को मोदी जी के नेतृत्व में उठा लिया गया है। यही बताता है कि कितनी बड़ी क्रांति यहां पर हुई है। मित्रों, देश के चुनिंदा राज्यों की पुलिस को ही अपने परफॉर्मेंस और भारत निष्ठा के आधार पर राष्ट्रपति का कलर मिलता है। राष्ट्रपति का प्रतीक देश की चुनिंदा पुलिस के पास है। और मैं आज आसाम के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज आसाम की पुलिस के पास भी प्रेसिडेंट कलर सम्मान के साथ उसको देने का काम हुआ है। गैंडों की सुरक्षा, यहां जो घुसपैठिए थे, गैंडों का शिकार करते थे, काजीरंगा के जंगलों को अपना अड्डा बनाकर बैठे थे। भाजपा की आसाम सरकार ने न केवल काजीरंगा के जंगलों को घुसपैठियों से मुक्त किया, जहां जहां सरकारी जमीन पर एंक्रोचमेंट था उसको उखाड़ कर फेंकने का काम आसाम सरकार ने किया है। और आज गैंडा मुक्त होकर, अभय होकर आसाम के जंगलों में विचर रहा है। गौ तस्करी का एक बहुत बड़ा रास्ता बोडोलैंड से होकर जाता था। आज मैं कह सकता हूं, देश के गृह मंत्री के नाते आसाम की भूमि पर से एक भी ट्रक गौ माता को लेकर देश के बाहर नहीं जा सकती है। सुपारी की तस्करी और हथियारों की तस्करी भी बड़ी मात्रा में होती थी। आज आसाम को हथियार की तस्करी से, सुपारी की तस्करी से हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्णतया मुक्त कराने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों,
विधानसभा चुनाव में मैं घोषणा पत्र घोषित करने आया था। मैंने कहा था आतंकवाद मुक्त, हड़ताल मुक्त आसाम हम बना चुके हैं। एक 5 साल दीजिए तो हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। आसाम में बाढ़ नहीं आएगी। कल एनईसी के चेयरमैन के नाते मैंने यहां मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों की एक बैठक करी। हेमंत जी ने और आसाम सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। वो योजना के अंदर 5 साल के अंदर ही आसाम में बाढ़ ये भूतकाल बन जाएगा, कभी बाढ़ आ नहीं पाएगी। मोदी सरकार आसाम को बाढ़ मुक्त कराने के लिए कृत संकल्प है। पहली बार आसाम में धान की खरीदी हुई, लाखों करोड़ों रुपए के धान को खरीदा गया। उद्योगों के बढ़ावे के लिए मैं आने के पहले ही ईओडीबी पोर्टल देख रहा था। जितनी भी एप्लीकेशन आई है, हेमंत भाई आपको बधाई देना चाहता हूं, जितनी भी एप्लीकेशन आई है उसमें से 99% एप्लीकेशन का निपटारा करने का काम हो गया है। और मित्रों, यही बताता है कि अब आसाम में औद्योगिक क्रांति होने वाली है। मित्रों, पश्चिम आसाम में जोगीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। ऊपरी असम में गोलाघाट में आगर ट्रेड सेंटर बनाएगा। निचले असम में चाय गांव में चाय पार्क और बांस की पार्क बनाया गया। गुवाहाटी में एयर कार्गो का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी स्थापना भी दी गई। मित्रों, अनेक प्रकार के यहाँ पर प्रकल्प हुए हैं, मगर एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। आसाम के अंदर हर जिले में, आसाम के अंदर हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम फिर से वोट लेने आएंगे, इसके पहले हम कर देंगे, जिससे पूरे आसाम के अंदर किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक 5 साल में 24 मेडिकल कॉलेज आसाम के अंदर समाप्त हो जाएंगे और बाकी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी के परिश्रम से आज आसाम के अंदर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। अगर ये विजय का असली कोई हकदार है, ये विजय का यश किसी को मिलना चाहिए, तो मेरे सामने बैठे 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता भाइयों बहनों को ये यश का अधिकार है। नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। देश के हर कोने में विकास पहुंचे और देश की सीमाओं की एक एक इंच भूमि सुरक्षित हो, ये मोदी जी का संकल्प। हमारी संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर गौरव के साथ पहुंचाने के ध्वजवाहक अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। इतने अच्छे वातावरण में उत्तर पूर्व में भी कुछ राज्य में हमारी ताकत बढ़ानी है। आसाम यूनिट इतना बड़ा हुआ है कि यहां से पूरे उत्तर पूर्व के राज्य को हम बढ़ा सकते हैं। यही अपील कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ गगनभेदी नारा लगाएंगे, भारत माता का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे